इस हत्याकांड का सबसे मार्मिक पहलू है इंदौर के वो दो परिवार जिनमें कुछ समय पहले संबंध हुआ और आज दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। राजा की हत्या हो गई। मेघालय पुलिस सोनम को आरोपी मानकर चल रही है, मगर राजा के घर वाले अब भी अपनी बहू के साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि जब तक सोनम अपना जुर्म कबूल नहीं करेगी उसे वो गुनहगार नहीं मानेंगे। उधर सोनम के घर वाले भी अवाक हैं कि क्या हो गया। उनकी बेटी को अपराधी मानने को वो भी तैयार नहीं है। दोनों घर वालों के मनोभावों को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इंसान अपने पीछे यादों का बड़ा सा पिटारा छोड़कर जाता है। माँ के हाथों में अपने बच्चे राजा की तस्वीर है। कपकपाते हाथों से तस्वीर पर हाथ फेरती ये माँ अपने बेटे के बचपन की यादें जी रही है, क्योंकि अब इस माँ के पास राजा की यादें बची हैं। राजा ये रिया, ये सचिन है, ये विपिन है और ये उसके छोटे वाले मामा जी हैं और ये है ना मामा के लड़के का लड़का है। ये सब मतलब बच्चे हमारे घर के ही हैं सारे। मतलब राजा रघुवंशी नाम में ही शान थी और परवरिश में भी। माता पिता ने उसे हमेशा एक राजा की तरह पाला, लेकिन इस राजा की कहानी का अंत लाश बनकर हुआ है। बहू घर की रौनक होती है, पर रघुवंशी परिवार की रौनक पर अब हत्यारन का दाग लग चुका है। सीसीटीवी फुटेज में हनीमून के दौरान चैट करती हुई सोनम, पुलिस के दावे और गिरफ्तारियां, सभी उंगलियां सोनम की ओर उठ रही हैं। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, अब भी सोनम के ससुराल वाले अपने घर की बहू को कातिल कहने से हिचकिचा रहे हैं। बहू की बेटी बुराई करानी चाहता हूँ। जो हुआ है वो तो सोनम खुद बताएगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या करा गया। मैं इसमें कुछ भी बोल सकता नहीं भी। बाकी मैं भी बुराई नहीं कर सकता हूँ कि वो हमें बहू बेटी मान के लाए थे उसको घर पे। क्योंकि सोनम आरोपी बनने से पहले किसी की बहू और किसी की बेटी जो है, इसीलिए चाहे सोनम का ससुराल हो या उसका परिवार, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उनकी संस्कारी बेटी ने आखिर ये घिनौनी साजिश कैसे रच ली। वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना। जिससे वो गई थी उसकी तकलीफ नहीं थी, भले ही वो मर जाती अगर इतना इल्जाम लगाना था तो मेरे को कोई वो नहीं था। लेकिन अब इससे ज्यादा दुख है, वो गई ना, उससे ज्यादा दुख ये हो जाए। पिता को यकीन नहीं कि बेटी अपने ही सुहाग को मिटाने के लिए सोच भी सकती है। वहीं एक पल को यकीन इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको भी नहीं होगा। हनीमून के वक्त सोनम और उसकी सास के बीच आखिरी बातचीत में दोनों बड़े ही प्यार से बात करते हुए सुनाई दिए थे। सास दुलार से हाल पूछ रही थी। मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। सोनम एक आदर्श बहू की तरह एकादशी का व्रत रखने की बात कह रही थी, लेकिन जब राजा की मां के कानों तक ये खबर पहुंची कि उसके बेटे की हत्यारन यही बहू है, तो उन्होंने उसे जिंदा जला देने की मांग कर दी। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। इस पूरी कहानी में सोनम ने इस मां को सबसे बड़ी सजा पहुंचाई है। 2 परिवारों का भरोसा तोड़ा है, रिश्ते पर दाग लगाया है। अब इस घर की एक एक दीवार पूछ रही है, आखिर क्यों सोनम बेवफा निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इंदौर के इन 2 परिवारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वक्त इतने जल्दी बदल जाएगा। ये परिवार अभी भी शादी की खुशियों की मौज में ही थे कि ये दर्दनाक कहानी सामने आ गई। हालांकि परिवार के लोग अब तक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी और उनकी बहू अपने पति की हत्या में शामिल होगी। खैर, अभी कुछ और तथ्य सामने आने बाकी हैं, जिसका सामना इंदौर के इन दोनों परिवारों को कुछ और कलेजा कड़ा कर करना होगा।